हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके आपने फॉर्म फिल किया था और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट में सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि सीबीएसई के साथ ही आप जो है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट चले जाओ। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है कि आप एनआईएस की तरह चले जाओ। अब एनआईएस के बारे में आपने इंटरनेट पे काफी चीजें सर्च किया होगा, तो इसमें जो भी आपके कन्फ्यूजन है ना वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि टीएमए क्या होता है, टीओसी क्या होता है, क्या आप एनआईएस के साथ जो है अपना साल बचा सकते हो, एनआईएस की वैलिडिटी कितनी है, क्या किस आपने डिजायर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, पब्लिक एग्जाम्स क्या होता है, ऑन डिमांड एग्जाम्स क्या होता है, फेल स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, ये सब डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है एनआईएस ऑन डिमांड में एग्जाम्स में एडमिशन लेने के लिए, पब्लिक एग्जाम्स में एडमिशन लेने के लिए, मतलब बेसिकली एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए। अगर देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एसेंशियल रिपीट है तो इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कंपार्टमेंट लगे हैं और आपने जैसे फेलियर के तरीके फॉर्म फिल किया था और आपका इस बार कंपार्टमेंट लग गया, तो आपके पास अभी 3 चांस है कंपार्टमेंट एग्जाम देने का, तो आप सीबीएसई के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका जो है कंपार्टमेंट ऑलरेडी 2 दे चुके हो और इस बार तीसरा देने के लिए सोच रहे हो, जिसका कोई अभी अपडेट सीबीएसई की तरफ से नहीं निकल रहा है, तो आप एनआईएस के बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, एनआईएस के थ्रू जा सकते हो। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स के बारे में। जो ऑन डिमांड एग्जाम्स होता है, तो ऑन डिमांड से पता चलता है कि ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग की डिमांड के हिसाब से होता है। मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट किस दिन को देना है वो भी आप यहाँ पे चूज करते हो। अब ये जो ऑन डिमांड होते हैं वो कुछ सेंटर्स पे ही होते हैं, मतलब आपके होम लोकेशन से काफी दूर हो सकता है। ये एनआईएस के रीजनल सेंटर्स पे काफी टाइम होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। तो ये ऑन डिमांड होता है, मतलब यहाँ पे आज आप मैथ का एग्जाम चूज किए हो तो परसों किसी और ने मैथ का एग्जाम चूज किया, तो इसमें आपको रैंडम पेपर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्जाम्स आप लोग के हिसाब से काम करते हैं। अब ऑन डिमांड एग्जाम्स होगा कब, तो अभी जो आपका ऑन डिमांड एग्जाम्स होने वाला है जो आने आगे होगा, वो अभी चांसेस है कि नवंबर दिसंबर में होगा। हालांकि वो दिसंबर जनवरी में भी जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ऑलरेडी एनआईएस एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्जाम्स नवंबर दिसंबर तक हम सोच के चल रहे हैं। तो इसके जो फॉर्म होगा एडमिशन के लिए, एनआईएस जो रिलीज करेगा वो नवंबर से कुछ दिन पहले रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि आप उस समय सीट अपनी ब्लॉक करते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट इस दिन को देना है। ठीक है, तो वो अभी तक एनआईएस का ऑन डिमांड के लिए कोई भी फॉर्म नहीं आया है, कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस समय जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो पब्लिक एग्जाम्स में हो रहा है, मतलब आप पब्लिक एग्जाम्स में इस समय एडमिशन ले सकते हो विद लेट फीस। ठीक है, अब ये लेट फीस के साथ एडमिशन लोगे इस समय, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था, तो अभी लेट फीस के साथ इस समय एडमिशन हो रहा है। और इसका जो एग्जाम्स होगा वो पब्लिक एग्जाम्स में होगा, मतलब मार्च अप्रैल में होगा। पब्लिक एग्जाम में होता क्या है, ऑल ओवर द इंडिया सारा एनआईएस का जो एक सेंटर्स होता है, मतलब जिस भी सेंटर पे, ये आपके घर के नियरेस्ट भी हो सकता है, किसी भी स्कूल में, सीबीएसई के स्कूल में भी इसके सेंटर लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके जो डेट्स होते हैं वो एनआईएस जैसे डिसाइड करता है, जैसे सीबीएसई का डेट एग्जाम सीट आती है ना, वैसे इसकी भी टाइम टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो जो भी स्टूडेंट्स है, मैथ का एग्जाम्स है ऑल ओवर द इंडिया सेम डेट को होगा। तो इसमें केवल सिंगल पेपर बनते हैं और सारे बच्चों के लिए एक ही पेपर होता है। तो वो एक मॉडरेट होता है पेपर्स, मतलब कि अच्छा सा पेपर बनता है, मतलब कि यू कहो कि वो आसान पेपर होता है, इस तरीके से कि सारे स्टूडेंट्स को व्यू में देख के। कई बार ऑन डिमांड का जो पेपर होता है काफी हार्ड हो जाता है जो पब्लिक एग्जाम्स का है। आप इसके बारे में गूगल पे ज्यादा सर्च कर सकते हो। अगर आपका सीबीएसई में एसेंशियल रिपीट लग गया है तो आपको जो है पब्लिक एग्जाम्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। पब्लिक एग्जाम्स के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इसमें जो है आपको एडमिशन लेके अपना एग्जाम्स क्लियर करने का अगले सेशन में, जो आपका मार्च अप्रैल 2022 में होगा, ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। और आपको पता है कि जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जा सकते हो, अभी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और काफ़ी स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एडमिशन किया है। तो इसके लिए जो टोटल फीस लग रहा है, जो हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जो आप लोगों ने, आप में से काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, तो आप लोग की जो फीस लग रहे हैं टोटल 8000 है। ठीक है, इसमें जो है आपको हम गाइडेंस करेंगे, आपको जो पास कराने तक की गारंटी लेंगे। अब गारंटी का मतलब ये नहीं है कि आप, हमारे पास कोई जुगाड़ है
या कुछ तरीका है जिससे कि वो कर देंगे, आपको पास कराएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो टाइम टाइम से आपको भेजेंगे, ठीक है। जैसे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सारा चीज़ें मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हो इसमें, अगर आपने चाहते हो कि क्लास 12 का मार्कशीट यूज़ ना करो, क्लास 10 का यूज़ ना करो और क्लास 12 दोबारा दो सारे सब्जेक्ट से, तो आपके घर पे किताबें भी जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको हर एक चीज़ मतलब सारे बुक्स भी आपको मिलेंगे, सारे नोट्स हमारे मिलेंगे, तो आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा कि जो आप एनआईएएस का एग्जाम दे रहे हो वो अच्छे नंबर से क्लियर कर लो, ठीक है। तो इसका टोटल फीस जो हमने लगा रखा है, इसमें आपका एनआईएएस का एडमिशन फीस भी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद प्रैक्टिकल का फीस, अगर आपका जो कुछ सब्जेक्ट के नंबर वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे दो सीबीएसई के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वहाँ पे एनआईएएस में ट्रांसफर कर सकते हो, इसके बारे में आपने गूगल सर्च किया भी होगा, तो उसके भी इसमें फीस इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल फीस इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जो चार्जेस है हमारे भी चार्जेस इंक्लूड करने के बाद 8,000 रुपीज़ है, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे हम लोग, ठीक है। एंड आपको जो है ये मेक श्योर करेंगे कि आप कैसे भी करके जो आपका अगला सेशन आ रहा है वो पास कर जाओ, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना है कि आपने करा भी लिया एडमिशन और आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या आपका जो है प्रॉपर्ली वो नहीं हो पा रहा है कि आपको ठीक से आपको चीज़ें समझाया नहीं जा रहा है, या आपके अंदर डर है कि आगे जाके मैं कहीं फेल ना हो जाओ फिर से एनआईएएस के साथ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप अगर क्लास 10th में है, एसेंशियल रिपीट आ गया है, या क्लास 12th में एसेंशियल रिपीट आ गया है, या आप कंपार्टमेंट जो है थर्ड कंपार्टमेंट का वेट कर रहे हो, तो आप इसमें एडमिशन करा सकते हो पब्लिक एग्जाम्स के लिए, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। नीचे एक लिंक है आपके जो कमेंट सेक्शन है या डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको अभी जो है रजिस्टर करना है, 100 रुपये आपको लगेंगे, ठीक है। वो जैसे फॉर्म फिल करते हो तो मेरी तरफ से मैं खुद आपको जो है फ़ोन करता हूँ और आपका जो है उसमें आगे का प्रोसेस मैं बता के आपका एडमिशन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जितने भी बच्चे उसमें रजिस्टर किए थे जो 100 रुपये देके, तो आप सबसे बात कर चुका हूँ। आप में से 1-2 बच्चों का जो है फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो आप लोग को मैसेज मैंने भेज दिया कि इस नंबर से आप दोबारा मुझे उसी नंबर पे कॉल बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, आपको एक दूसरे नंबर से मतलब कॉल जाता है जब आप उस 100 रुपये का जो है एक रजिस्ट्रेशन करते हो तो। क्योंकि इस वाले नंबर पे जो है मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है हज़ारों की संख्या में मतलब अबाउट ऑफ 5000 के आस-पास मैसेजेस आ चुके हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस बच्चे को डायरेक्टली रिप्लाई करना है। इवन पूरी टीम जो है आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश कर रही है, बट पूरी हो नहीं पा रही रिप्लाई फिर भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो उस 100 रुपीज़ का है कि अगर आपको बाद में समझ नहीं आ रहा है कि आपको एडमिशन नहीं कराना है, तो भी आपका ज़्यादा लॉस ना हो, एंड 100 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। अब समझते हैं एनआईएएस के टर्म्स को। तो टीएमए क्या होता है, ट्यूशन मार्क असाइनमेंट क्या होता है? ट्यूशन मार्क असाइनमेंट ऐसे समझो कि अगर आप इसमें फ्रेश एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो एनआईएएस क्योंकि एक ओपन बोर्ड है तो यहाँ पे आपको स्कूल तो जाना नहीं होता, तो आप लोग से एनआईएएस असाइनमेंट लिखवाता है, ठीक है। वो असाइनमेंट आप अपने सेंटर्स पे देते हो, वो जो हम लोग बताते हैं आपके जो होम लोकेशन के आसपास में आपका सेंटर होता है, वहाँ पे देते हो। तो इसकी जो है 20% मार्क्स, जितने का थ्योरी मार्क्स होता है उसका 20% इसमें मिलता है। मतलब मान लो 100 नंबर का होता है इंग्लिश का, तो 20 मार्क्स का टीएमए होगा, मैथ का 100 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स ऐसे ही आपका असाइनमेंट लिखने के मिलते हैं। अब आपका ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे आपने सीबीएसई में एग्जाम दिया और 2 सब्जेक्ट्स में आप मान लो कि पास हो, बाकी के 3 में फेल हो, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स को बस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बट इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स इसमें भी होते हैं, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सीबीएसई में आपका प्रैक्टिकल होता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सेम वे एनआईएएस में भी होता है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि कहीं उन्होंने आइट्रेशंस वगैरह करना शुरू कह दिया करने के लिए, या सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए कह दिया तो कहीं डिफिकल्ट हो जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, सिंपल होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अगर आपका सीबीएसई में एसेंशियल रिपीट आ गया है तो आप जो है यहाँ पे पब्लिक एग्जाम्स के लिए फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हो, या आप टीओसी करा सकते हो। मतलब आपका जो क्रेडिट है सब्जेक्ट्स की एज इट इज मार्क जो सीबीएसई का है वो यहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। तो इस ये जो भी एनआईएस में स्टूडेंट्स जो भी आप सीबीएसई में फेल हो जाते हो या कंपार्टमेंट आ जाते हो, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे पास हो गए होते हैं सीबीएसई में, या इंप्रूवमेंट अप्लाई किए होते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं और 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होने की वजह से 5 में पास होते हो, तो आप एनआईएस में किसी आप जो जिस सब्जेक्ट में फेल हो के हो उस सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये केवल पास कैंडिडेट का है, मतलब कि सीबीएसई के रिजल्ट में आपको पास लिख के आ रहा है।
तो आप एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हो। अब एनआईएस और सीबीएसई में अंतर क्या है, क्या कुछ ज़्यादा वैल्यू का अंतर है? तो देखो सीबीएसई क्या है कि आपको स्कूलिंग प्रोवाइड करती है, इसके स्कूल्स होते हैं। एनआईएस में स्कूल नहीं होता है, यहाँ पे जो है आपको घर से पढ़ाई करनी पड़ती है और आपको जो है एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो आप जो घर से पढ़ाई करते हो उसी चीज़ के लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको जो है फिर से रिपीट ना लग जाए। तो प्रॉपरली आपको जो है साल भर हम लोग जब तक आपका एग्जाम्स नहीं रहता तब तक गाइड करेंगे, जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आया था। तो टोटल चार्जेस बस इतना ही है, ये बस इतना ही है, इसके अलावा कोई चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी। अब एनआईएस का सिलेबस क्या होता है? अब क्योंकि एनआईएस में आप क्लास 12th का जो एग्जाम्स है वो इस बार तुरंत दे रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है इसमें 11th का थोड़ा सा पोर्शन आता है, ठीक है। तो 11th का पोर्शन आता है तो आप इसके लिए घबरा नहीं कि 11th का पोर्शन आता है मैं कवर कैसे करूंगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपको समझा देते हैं, जब गाइड करते हैं तो चीज़ें बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग ही जाते हो, ठीक है। तो आसानी से क्लियर कर लेते हो एनआईएस को। अब कुछ चीज़ें हैं कि एनआईएस की वैल्यू कितनी है। तो देखो एनआईएस की वैल्यू सीबीएसई की इतनी है, आप एनआईएस से भी अपनी क्लास 12th को कंप्लीट करके इंटरनेशनल मतलब बाहर भी जाके फॉरेन कंट्रीज में भी पढ़ाई कर सकते हो। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कहीं से भी डाउट आता है कि एनआईएस की जो वैल्यू है वो पता नहीं इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। देखो क्या करना होता है, जो भी चीज़ें वेरीफाई करना हो तो आप उस कॉलेज को अभी कॉल करो और कह दो कि मैंने जो है अपना क्लास 12th जो है एनआईएस से पास कर चुका हूँ, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? तो वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप क्लास 10th में हैं तो किसी भी स्कूल में एनआईएस के थ्रू जा सकते हो। अगर वो कहते हैं कि एनआईएस का एडमिशन हम नहीं लेते हैं, तो देखो एनआईएस का एडमिशन वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एनआईएस जो है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, तो वो बिल्कुल ये नेशनल बोर्ड है तो वो डिनाई तो नहीं करेगी। बट अगर इन द केस कभी होता है तो आप मुझे बता सकते हो, इस नंबर पे भी आप रीच कर सकते हो या नीचे जो फॉर्म है उस पर डायरेक्टली आप करोगे तो मैं आपको खुद ही आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो एसेंशियल रिपीट है सीबीएसई के या कंपार्टमेंट स्टूडेंट है। तो मैंने बता दिया कंपार्टमेंट में अगर आपका जो है पहली बार ये कंपार्टमेंट आ रहा है तो आप सीबीएसई के साथ जो आपके पास 3 चांसेस है आप क्लियर कर लोगे एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देके, ठीक है। बट अगर आपका थर्ड कंपार्टमेंट आने वाला है, मतलब थर्ड कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हो, तब आप एनआईएस को सोच सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है वो चीजें मैंने आपको बता दी, कैसे आप पता करोगे। तो ओवरऑल जो एनआईएस के बारे में मेरा ख्याल है, आप लोग को देखो मेरे को आपको प्रॉपरली गाइड करनी है, आपको यहाँ पे स्टक नहीं कराना है या कहीं गुमराह नहीं कर देना है कि भाई आपको ये चीजें हैं ऐसे ऐसे कर लो, या आपका इस तरीके से मैंने कुछ बता दिया जिससे कि आपका फ्यूचर का 1 साल जो है वेस्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूंगा, और इस कुछ पैसों के लिए मैं आपका जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया है वो इस तरीके से ही है। हालांकि मैंने कोशिश किया कि सारा चीजें कवर कर लूं। तो ये सारी चीजें है, आपका जो फीस पेमेंट है वो आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करते हो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, स्लॉट बुक कर देते हैं हम आप लोग का, और उसके बाद से आपको कॉल करके आपसे डिटेल्स लेके आपका एडमिशन हम खुद करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। इन द केस अगर आपको लगता है कि एनआईएस के बारे में कुछ और डिटेल चाहिए तो मैंने नीचे जो लिंक दिया है उस पर आपको 100 रुपये का बस पेमेंट करना है, आपको डायरेक्टली मेरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाएगी। अगर आप जो है इस पे भी मैसेज कर सकते हो, इस पे जो है ऐसा नहीं कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। रिप्लाई आपको मिल रहा है, आप लोग में से जो भी स्टूडेंट्स को रिप्लाई मिला है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो, और जिसको नहीं मिला है मिल जाएगा आपको रिप्लाई, क्योंकि 3 लोग इस नंबर का व्हाट्सअप जो है 3 डिफरेंट डिवाइसेस में लॉग इन करके रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैसेजेस बहुत ज्यादा है एंड सबको रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह से अगर आप एनआईएस की तरफ जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उस नंबर जो नीचे लिंक है उस पर आपको 100 रुपये बस पे करना है, ये ज़्यादा नहीं है, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा है, और उस पर रजिस्टर कर लोगे। उसके बाद से मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा एंड देन यू कैन पे, और आगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं, थैंक यू सो मच।